अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथी डॉक्टर सईद वजाहत अली एंड आई एम आल्सो द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जहनी बीमारियां क्या होती हैं और ये क्यों होती हैं, और इस पर बात करना, इसको समझना इसलिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हमारी सोसाइटी में इससे रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस नहीं है, कोई समझ-बूझ नहीं है। या तो हम इन बीमारियों को ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रहे होते हैं, कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे होते हैं, या हम इसको सही करने के लिए गलत अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक साइकेट्रिक इलनेस में जो सबसे बड़ी बीमारी कंसिडर की जाती है वो शिज़ोफ्रेनिया कंसिडर की जाती है। शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि हैलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, मल्टीपल सेट ऑफ सिम्टम्स इसमें होते हैं। हैलुसिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। जैसे कि पेशेंट बोलेगा मुझे जिन नज़र आ रहे हैं, मुझे रूहें नज़र आ रही है, मुझे जंगली जानवर नज़र आ रहे हैं, या उसको कोई गैबी आवाज़ें सुनाई दे रही है, अजीब व गरीब से उसको जो है ना आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, या पेशेंट को जो है ना डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन्स से मुराद उसको फॉल्स बिलीव्स हो जाते हैं जो कि किसी भी काउंसलिंग थेरेपी और किसी भी एविडेंसेस से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और भी मल्टीपल सेट ऑफ सिम्टम्स इसमें होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और कैटाटोनिक बिहेवियर, जिसम बिल्कुल अकड़ जाते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकता पेशेंट। तो ये मल्टीपल सेट ऑफ सिम्टम्स इसमें होते हैं। अब हम क्या समझते हैं कि पेशेंट पर किसी ने जादू टोना कर दिया, कोई जिन का साया इस पर चढ़ गया, और हम उसको आमिरों के पास जो है ना लेकर भाग रहे होते हैं, और वहाँ पर केसेस मजीद खराबी की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है, ये साइकेट्रिक इलनेस है, ये हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसके इम्बैलेंस होने की वजह से, जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उसके इम्बैलेंस होने की वजह से इस टाइप की अलामतें, इस टाइप की सिम्टम्स आ रही होती है पेशेंट्स में। सो इसको समझने की ज़रूरत है, और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, कौन लोग जो है, कौन से एक्सपर्ट्स इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको समझने की ज़रूरत है, और जो सही अप्रोच है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि जो जहनी बीमारियाँ होती हैं, जो साइकेट्रिक इलनेस होती है, क्या होती है। देखिए, साइकेट्रिक इलनेस में जो है इंसान का जो एक थॉट प्रोसेस है, उसके जो इमोशंस हैं, उसका जो कॉग्निशन, उसका जो बिहेवियर है, वो मार्कली अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से उसकी जो पेशेंट की डेली फंक्शनल रूटीन है वो मार्कली डिस्टर्ब होती है। अगर पेशेंट की डेली फंक्शनल रूटीन मार्कली डिस्टर्ब नहीं है, और पेशेंट का जो रूटीन वर्क है, रूटीन स्केड्यूल है, वो बहुत स्मूथली जो है चल रहा है, और तो हम उसको फिर साइकेट्रिक इलनेस में कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज मल्टीपल जो है ना इवेंट्स आते हैं जो कि इंसान की जो है साइकी पर अफेक्ट करते हैं, और उसको कुछ टाइम के लिए उसको डिप्रेस करते हैं, उसको उसके मूड को सेट कर देते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की उसको तशवीश में डाल देते हैं। लेकिन वो एक स्मॉल अमाउंट के लिए होता है, मुख्तसर वक्त के लिए होता है, शॉर्ट स्पैन के लिए होता है। इंसान फिर उससे बाहर निकल जाता है और उसको कोप अप कर लेता है। सो हम उसको फिर साइकेट्रिक इलनेस में कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर उसका जो टाइम स्पैन है वो जो है एक्सीड कर जाए, यानी लॉन्ग टाइम स्पैन अगर उसका हो जाए, उससे रिलेटेड उसकी जो डेली फंक्शनल रूटीन है वो मार्कली अफेक्ट हो जाए, मार्कली डिस्टर्ब हो जाए, सो फिर हम उसको साइकेट्रिक इलनेस में शुमार करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली दो तरीके के होती हैं, एक तो होती है न्यूरोसिस और एक होती है साइकोसिस। एक मेजर डिफरेंस है, उसके थ्रू न्यूरोसिस और साइकोसिस को बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है। न्यूरोसिस भी साइकेट्रिक इलनेस और साइकोसिस भी साइकेट्रिक इलनेस है, लेकिन न्यूरोसिस में जो है पेशेंट का जो एक रियलिटी कांटेक्ट है वो लॉस नहीं होता। सही है, अगर लॉस होता भी बहुत ही पार्शियली लेवल पर लॉस होता है, बट साइकोसिस में जो पेशेंट का जो रियलिटी कांटेक्ट है वो कंप्लीटली टोटली लॉस हो जाता है। सही है, जस्ट लाइक डिप्रेशन का पेशेंट है, वो कहता है कि आई एम द फेलियर, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। सो अब जैसे कि हमने बात की, जो जहनी बीमारी होते हैं वो इंसान के थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जिससे उसकी डेली फंक्शनल रूटीन खराब हो जाती है।
अब पेशेंट अगर ये कहता है कि आई एम कम्प्लीटली फेलियर, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, सो इसका जो थॉट है ये इरेशनल थॉट है, इरेशनल थॉट है, इसका इरेशनल थॉट है, तो थॉट प्रोसेस यहाँ पे अफेक्ट है। लेकिन क्या होता है जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसकी साइकोथेरेपी करते हैं, उसके थॉट्स पर काम करते हैं, उसके बिहेवियर पे काम करते हैं, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर होने लग जाती हैं। सही है, अगर पेशेंट एंजाइटी का है और उसको बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है, फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थॉट्स उसको आ रहे हैं, फियर है, तो जब हम उसके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने पर काम करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो पेशेंट काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबल हो जाती है उसकी कंडीशन। सो उसका जो रियलिटी कांटेक्ट है अब तो इतना मिस नहीं, वो लॉस नहीं होता, अगर होता भी तो पार्शियली लॉस हो, जो कि काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी से इजीली रिस्टोर किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ साइकोसिस, जैसे कि मैंने शुरू में ही बात की, शिज़ोफ्रेनिया की, उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, यानी वो चीज़ें नजर आती जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, वो चीज़ें सुनाई दे रही होती जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो बिलीफ्स बन जाते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, और आप इसको काउंसलिंग के थ्रू, साइकोथेरेपी और एविडेंसेस के थ्रू उसको आप बदल नहीं सकते, अंटिल के उसको फिर मेडिसिन दी जाए जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, न्यूरोकेमिकल जब बैलेंस होते हैं, फिर पेशेंट की अलामतें बेहतरी की तरफ जाती हैं, अदरवाइज पेशेंट की अलामतें बेहतरी की तरफ नहीं जाती हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि जो साइकेट्रिक इलनेस होती है, जो जहनी बीमारी होती हैं, क्यों होती हैं, किस बिहाव पे जन्म लेती हैं, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर है, सोसाइटल फैक्टर है, नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे लाइक अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग में बिल्कुल हार्श और रफ पेरेंटिंग स्टाइल मिले, निगलेक्टेड पेरेंटिंग स्टाइल मिले, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हो, बहुत ज़्यादा रखते हो, और उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी ना हो रही हो, तो ये चीज़ें उसकी जो है साइकोलॉजिकल स्टेट को अफेक्ट करती हैं, और बहुत सारी नेगेटिव एक्सपेक्ट उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एंटर होते हैं, और ऐसा ऐसा वो चीज़ें ग्रो होती हैं, या उस चाइल्डहुड में उसको जो है ना अब्यूज़ किया जाए, यानी उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो है ना गलत इस्तेमाल किया जाए, सो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं, और आगे चल कर के मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है उसकी बिहेवियर से, उसकी लाइफ से रिफ्लेक्ट होते हैं और उसकी जिंदगी को मुतासिर करते हैं। डिफरेंट सोसाइटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे लाइक कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजरा हो, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरा हो, और किसी ब्लड वन की डेथ हो गई और रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गई, या कंटिन्यूसली उसको फेलियर का सामना करना पड़ा हो, सो ये सारी चीज़ें उसके जो है ब्रेन के मैकेनिज्म, माइंड के मैकेनिज्म, और उसकी जो है साइकोलॉजिकल स्टेट को मार्कली अफेक्ट करती हैं। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि न्यूरोट्रांसमीटर का मैंने जिक्र किया था, देखिए हर ऑर्गन जो है सेल से मिलकर बनता है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, डिफरेंट ऑर्गन बन के पूरा एक बॉडी सिस्टम बनाते हैं, और बॉडी सिस्टम का पूरा फंक्शन फिर रेगुलेट होता है। सो ब्रेन आल्सो द ऑर्गन, और ब्रेन जिन सेल्स से मिलकर बने वो होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये ट्रिलियंस में जो है सेल्स होते हैं। सो न्यूरॉन्स के अंदर कुछ केमिकल मैसेजेस होते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं लाइक गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, और मल्टीपल जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का केमिकल बैलेंस आउट हो जाता है, सही है, तो फिर जो है साइकेट्रिक इलनेस आती है, साइकेट्रिक सिम्टम्स आने लग जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिप्रेशन, इन द केस ऑफ डिप्रेशन जो सिम्टम्स क्या होती है कि पेशेंट को नाउमीदी होती है, मायूसी होती है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मूड बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मूड डिप्रेस हो जाता है, सैडनेस हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी काम में जो है जी नहीं लगता, और किसी से मिलने का दिल नहीं करता, पेशेंट बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, सोशलाइजेशन उसकी टोटली ब्रेकअप हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस वाली कंडीशन होती है, पेशेंट अपनी जिंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है। तो ये बेसिकली डिप्रेशन की अलामतें हैं। सो इन द केस ऑफ डिप्रेशन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो कि आपके मूड को इन्हांस करने में वर्क करते हैं, मोटिवेशन पैदा करने में वर्क करते हैं, सो इनका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन टाइप की अलामतें आने लग जाती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने शिज़ोफ्रेनिया की बात की, जो कि साइकोसिस में दाखिल किया जाता है, इसको साइकोटिक डिसऑर्डर है।
इसमें क्या होता है कि जैसे कि डिप्रेशन में डोपामाइन सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसमें क्या होता है डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइकोटिक की अलामतें आने लग जाती हैं, शिज़ोफ्रेनिया की अलामतें आने लग जाती हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, पेशेंट का रियलिटी कॉन्टैक्ट टोटली लॉस हो जाना, इस टाइप की अलामतें आने लग जाती हैं। सो जो न्यूरोकेमिकल हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उनका जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है, जो इक्विलिब्रियम है वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, और फिर पेशेंट के अंदर साइकेट्रिक सिम्टम्स आने लग जाती हैं। सो ये बाकायदा जो है साइकेट्रिक इलनेस है, ये जहनी बीमारियां हैं। जस्ट लाइक जिस्मानी बीमारियां होती, किसी को हार्ट के इशू से तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, किसी को गुर्दों के अमराज हैं सो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। सो अगर साइकेट्रिक इलनेस है तो फिर वहाँ पर इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी नीड होती है। जस्ट लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, इनकी एक कोलैबोरेटिव वर्किंग होती है। जैसे कि अगर कहीं काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की नीड है तो वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, कहीं पर मेडिकेशंस की नीड है तो वहाँ पर साइकेट्रिस्ट अपना जो है रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो एज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट अगर मैं बात करूं कि होम्योपैथी में साइकेट्रिक इलनेस को ट्रीट करने में क्या स्कोप है, सो होम्योपैथी में बहुत ब्रॉड स्कोप है साइकेट्रिक इलनेस को ट्रीट करने में। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड होम्योपैथिक सेकंड रैंक पर आती है, और मुख्तलिफ डिजीज़ को ट्रीट करने में होम्योपैथी अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है। सो ऐसे साइकेट्रिक इलनेस को भी ट्रीट करने में होम्योपैथी का बहुत इफेक्टिव रोल है। हमारे होम्योपैथिक में एक किताब होती है रिपर्टी, जो कि एग्जैक्ट मेडिसिन की सिलेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, जस्ट लाइक माइंड, हेड, आई वगैरह। सो उसमें जो माइंड सेक्शन है वो बहुत डिटेल में, उसमें कोई 278 पेजेस से माइंड सेक्शन को डिफाइन किया गया है, और जहनी अलामतों पर जो है ना जो दवाइयाँ हैं वो डिफाइन की गई हैं, बताई गई हैं। और जैसे कोई 1000+ होम्योपैथिक में जो है ना रेमेडीज है, मेडिसिन है, और मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है माइंड सिम्टम्स को कवर करती हैं, जो कि हमारा होम्योपैथिक का मटेरियल मेडिका होता है, जिसमें हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं। सो एक तो उसमें थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, फिर डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो है ना माइंड सेक्शन होता है। सो जितनी भी जहनी बीमारियां हैं उसके हिसाब से अलामतें, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां, बड़ी लंबी कैटेगरी है। साइकोसिस में शिज़ोफ्रेनिया, डिफरेंट हेलुसिनेशन, डिफरेंट डिल्यूजन्स, डिफरेंट जो है उसके थॉट्स पैटर्न, इन तमाम पर जो है ये जितनी भी अलामतें हैं, ये सारी अलामतें, जितने भी क्राइटेरिया हैं, सारे क्राइटेरिया जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन में जो है हमें मिल रहे होते हैं, और हम जो है सिम्टम्स की बेस पर, पेशेंट के टेम्परामेंट की बेस पर, पेशेंट की जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेस पर जो है मेडिसिन की को जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। सो एज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं दोनों अप्रोच को साथ लेकर के चलता हूँ फॉर द ट्रीटमेंट, एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ काउंसलिंग, साइकोथेरेपिस्ट एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन टू पुट द बेस्ट एंड इफेक्टिव रिजल्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन जहाँ बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं, इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन, जबकि ऑन द अदर साइड जो कि एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, एंटी साइकोटिक, एंटी जाइलर्टिक ड्रग्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बट होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, और रिजल्ट भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिव है। सो अगर आपको इस हवाले से कोई भी इशू हो, आप मुझसे कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर और मेरी क्लिनिक का एड्रेस स्क्रीन पर विजिबल है। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी हासिल कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरी क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आवाम में जहनी बीमारियों के हवाले से ज़्यादा आगाही हो सके कि क्या होती हैं और जहनी बीमारियां क्यों होती हैं, और इसको ट्रीटमेंट के लिए हमने किन अप्रोच का जो है इस्तेमाल करना है, कहाँ पर जाना है, और कहाँ से हमने इसका जो है
ट्रीटमेंट करवानी। सो आपको कोई भी इशू हो, कोई भी कंसल्टेंसी सवाल हासिल करना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें। बहुत